Good afternoon students, I hope you all are safe. In the last video we have studied up to question number 2 of exercise 11.5 and today we will continue with question number 3. So let's begin. Pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation. Show that the values do not satisfy the equation. So यहाँ पे हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और साथ में एक ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं. हमें इक्वेशन का जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ये वैल्यूज है, हमें ये वैल्यू पुट करनी है और देखना है कि कौन सी वैल्यू से जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिससे सेटिस्फाई नहीं हो रही. सो फर्स्ट इज 8 5m इज इक्वल्स टू 60. अब यहाँ पे जो इक्वेशन दी है वो किसमें दी हुई है, हमको मल्टीप्लिकेशन में है. बिकॉज 5m का मतलब क्या होगा 5 into m और m के लिए हमको यहाँ वैल्यू क्या दी हुई है 10 5 12 एंड 15. सो 1 by 1 जो है हम वैल्यू पुट करेंगे. सो सॉल्यूशन 5m इज इक्वल्स टू 60. ये हो गई हमारी इक्वेशन. सो पुट m इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है सबसे पहले 10. सो अब हम m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 पुट करेंगे. सो 5m का क्या हो जाएगा 5 into 10. 5 into 10 is equals to 60. Now 5 into 10 क्या हो गया 50. And 50 is not equal to 60. यहाँ पे क्या है 50, LHS आया है 50 और RHS क्या है 60. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे हमने साइन लगा दिया नॉट इक्वल टू का और यहाँ पे भी फिर क्या साइन आ जाएगा नॉट इक्वल टू का. सो LHS is not equal to RHS because यहाँ पे LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं आए. Now next is m is equals to 5. Put m is equals to 5 और हमने m की वैल्यू क्या पुट करी 5. सो ये क्या हो जाएगा 5 into 5 और RHS क्या दिया हुआ है 60. सो ये क्या हो गया 5 into 5 और RHS क्या दिया हुआ है 60. सो 5 into 5 is 25 is equals to 60. अब 25 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 60 मींस LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं है. सो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा नॉट इक्वल टू का और यहाँ पे भी क्या साइन आ जाएगा नॉट इक्वल टू. सो LHS is not equal to RHS. Now next is 12. Put m is equals to 12. अब m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 12. So 5 into 12. RHS क्या दिया हुआ है 60. So 5 into 12 is 60. And this is also 60. So अब यहाँ पे LHS और RHS जो है वो इक्वल आ गया. So LHS is equals to RHS. सो अब ये क्या है m की वैल्यू अगर 12 होगी तो जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी. सो अभी हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको. पुट m इज इक्वल्स टू 15. अब m की वैल्यू हमने क्या पुट करी 15. सो 5 into 15 इज इक्वल्स टू व्हाट 60. 60 क्या दिया है यहाँ पे RHS. 5 into 15 क्या हो गया 75 एंड 75 इज नॉट इक्वल टू 60. तो यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा नॉट इक्वल टू का. Means LHS is not equal to RHS. So यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर yes m is equals to 12 is the solution. So यहाँ पे आंसर क्या हो गया m is equals to 12 is the solution. अगर m की वैल्यू हम 12 पुट करते हैं so इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी. So yes m is equals to 12 is the solution. So this was A part of question number 3. Now next. Now next is B. n plus 12 is equal to 20. अब यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है n plus 12 is equals to 20. और यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट करके देंगे 12 then 8 then 20 then 0. So n plus 12 is equals to 20. So put n is equals to 12. अब n की वैल्यू हमने 12 पुट करी. So यहाँ क्या आ जाएगा 12 plus 12 is equals to 20. अब 12 plus 12 क्या हो गया 24. And 24 is not equal to 20. मींस यहाँ भी हम क्या साइन लगा देंगे नॉट इक्वल टू का. So LHS is not equal to RHS. अब क्या पुट करेंगे हम n की वैल्यू 8. Now put n is equals to 8. So यहाँ पे 8 पुट किया हमने. 8 plus 12 is equals to 20. And 8 plus 12 is 20. तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए. सो LHS इज इक्वल्स टू RHS. सो यहाँ पे जो है LHS और RHS इक्वल आ गए. सो आंसर यस n इज इक्वल्स टू 8 इज द सॉल्यूशन. सो अब हमें आगे और सॉल्व करने की नीड नहीं है, मतलब 20 और 0 पुट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे LHS और RHS जो है वो इक्वल आ गए. सो दिस वाज बी पार्ट. नाउ नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट इज सी, p माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 और वैल्यू क्या दी हुई है हमें वेरिएबल के लिए 0, 10, 5 एंड माइनस 5। सो इक्वेशन क्या है, p माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। सो पुट p इज इक्वल्स टू सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे 0। सो हमने यहाँ पे p की वैल्यू पुट करी 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5। अब 0 माइनस 5 क्या होगा, 0 तो होगा नहीं, क्या होगा माइनस 5, बिकॉज यहाँ पे बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। सो माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5, यहाँ भी इसका साइन आ जाएगा नॉट इक्वल टू का। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम क्या लिखेंगे, p की वैल्यू 10। सो पुट p इज इक्वल्स टू 10। अब p की वैल्यू हमने 10 पुट करी, सो 10 माइनस 5, और यहाँ पे क्या है RHS में 5। सो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे RHS के दिए हुए 5। नाउ LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो अब आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है। सो आंसर क्या हो गया, आंसर यस, p इज इक्वल्स टू 10 इज द सॉल्यूशन। p इज इक्वल्स टू 10 इज द सॉल्यूशन। सो अगर p की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड हो जाएगी। सो अब हमें आगे और सॉल्व करने की नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज d, q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे जो हम इक्वेशन दिए हैं किसमें है, डिवाइड में दी हुई है हमको। तो q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7, और यहाँ पे q की वैल्यू हमको क्या क्या पुट करनी है, 7, 2, 10 एंड 40। सो सॉल्यूशन इक्वेशन क्या दी हुई है, q अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले हमने क्या पुट किया, पुट q इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 7। सो q की जगह हमने 7 पुट किया, 7 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7। अभी इक्वल तो नहीं है, 7 अपॉन 2 को हम रिड्यूस कर देंगे तो पॉइंट में आएगा हमारा आंसर, डेसिमल में आएगा। सो 7 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू 7। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। Now next is put q is equals to 2। अब यहाँ पे q की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2। सो 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7। अब 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो 1 इज नॉट इक्वल टू 7। सो यहाँ पे भी हम क्या साइन लगा देंगे, नॉट इक्वल टू का। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सॉरी, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट q इज इक्वल्स टू 10। अब क्या पुट करेंगे हम, q की वैल्यू 10। सो 10 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7। अब 10 अपॉन 2 का हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आएगा 5, बिकॉज 2 5 10। सो 5 इज इक्वल्स टू 7। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स 5 इज नॉट इक्वल टू 7, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब क्या है, पुट q इज इक्वल्स टू 14। पुट q इज इक्वल्स टू 14। अब q की वैल्यू हमने 14 पुट करी, सो 14 अपॉन 2 एंड 7। सो 14 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, इसको हमने रिड्यूस किया तो 2 बन जाए 2 एंड 2 7 जा 14। सो 7। अब यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं 7। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू 14। सो आंसर yes, q is equals to 14 is the solution. So q की वैल्यू अगर 14 होगी तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। Now next is e, r minus 4 is equals to 0, और यहाँ पे r के लिए वैल्यू क्या क्या दी हुई है, 4, -4, 8 and 0। So इक्वेशन क्या है, r minus 4 is equals to 0। So सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, 4। So put r is equals to 4। So हमने r की वैल्यू पुट करी 4, 4 minus 4 is equals to 0। 4 minus 4 क्या हो गया, 0, and this is also 0। So LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए यहाँ पे। So LHS is equals to RHS। So आंसर क्या हो जाएगा, अब हमें आगे कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये दोनों है, LHS और RHS इक्वल आ गए। So yes, r is equals to 4 is the solution। So r is equals to 4 is the solution। Now next is f, last part of question number 3। x plus 4 is equals to 2। इक्वेशन क्या दी हुई है, x plus 4 is equals to 2, और x के लिए वैल्यू क्या क्या दी हुई है हमको यहाँ पे, -2, 0, 2 and 4। So x plus 4 is equals to 2।
तो सबसे पहले हमने किया पुट x इज इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू क्या पुट करें -2, सो -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट करी -2, सो -2 प्लस 4, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और बड़ी डिजिट के साथ साइन किसका है प्लस का, सो 4 - 2 हो जाएगा 2, और साइन किसका आएगा प्लस का, एंड प्लस का साइन हम शो नहीं करते, सो यहाँ पे क्या आ गया 2, यहाँ पे भी आ गया 2, मीन्स LHS और RHS जो है वो इक्वल आ गए, LHS इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो है इक्वल आ गई, सो यह आंसर यस x is equals to 2 is the solution. So answer is x is equals to -2 is the solution. I hope this question is clear to you, but if you have any doubt, you can ask me. Next is question number 4. There are 4 parts in this question. So first is A. Complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation n plus 10 is equals to 16. अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसे हमें कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद हमें देखना है कि n plus 10 is equals to 16 इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मतलब n की वैल्यू इनमें से क्या होगी। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, n की कुछ वैल्यूज दी हुई है, और यहाँ पे लिखा है n plus 10। सो हमें वो वैल्यू पुट करके और n plus 10 इसको सॉल्व करके यहाँ पे उसका आंसर लिखना है। सो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो n plus 10, यहाँ पे हमने क्या पुट किया 1, सो 1 plus 10 क्या है आंसर 11। सो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया 11। अब ऐसे ही हमने अगर 2 पुट किया, सो 2 plus 10 क्या हो गया 12। सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 12। ऐसे ही अगर 3 पुट किया, सो 3 plus 10 क्या हो जाएगा 13। 4 पुट किया, सो n plus 10 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 plus 10, सो 4 plus 10 is 14। Then 5 plus 10 is 16, sorry 5 plus 10 is 15, and 6 plus 10 is 16, then 7 plus 10 is 17। अब यहाँ पे जो है सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू लिख देते हैं इसको 18, 19, 20। अब हमको यहाँ पे n की वैल्यू दी है 1 to 10, और आगे 3 जो है ब्लैंक भी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो है क्या है काउंटिंग का सीक्वेंस है पूरा, सो इसको हम कंटिन्यू लिख देते हैं 11, 12 एंड 13। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम। सो n की वैल्यू हमने क्या पुट करी 11, सो 11 plus 10 is 21। Now 12 plus 10 is 22 and 13 plus 10 is 23। So टेबल जो है कंप्लीट हो गई हमारी। So solution क्या होगा, अगर हम m की वैल्यू 6 पुट करते हैं, so 6 plus 10 is 16, मीन सॉल्यूशन क्या होगा m is equals to 16। So यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, एड m is equals to 6, मीन्स अगर m की वैल्यू 6 होगी, so m plus 10 is equals to 16, so m plus 10 is equals to क्या हो जाएगा 16, therefore m is equals to 6 is the solution। So m is equals to 6 क्या है solution। So this was a part of question number 4। Now next is B। अब यहाँ पे भी हमको सेम कंडीशन दी हुई है और इक्वेशन क्या दी हुई है 5t is equals to 35। सो अगेन हमें ये टेबल जो है कंप्लीट करनी है, फिर देखना है कि t की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। सो यहाँ पे t की वैल्यू हमको क्या दी हुई है, क्या दी हुई है यहाँ पे 5t is equals to 35, मतलब 5t किसमें है मल्टीप्लिकेशन में, और t की वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ तक दी है 3 to 11, और आगे भी इसको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसके आगे हमने इसको कंप्लीट किया 12, 13, 14, 15 एंड 16। सो ये ऊपर वाला जो t वाला पार्ट है ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब 5t, अब हमने सॉल्व करा, सो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 3, मीन्स 5t की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 5 into 3, सो 5 3s are 15। सो इसमें क्या आ गया यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लैंक में 15। नाउ 5t, अब यहाँ पे t की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 4, सो 5 into 4 क्या आ गया 20, सो 20। अब ऐसे ही 5t की वैल्यू यहाँ पे t क्या पुट करेंगे हम 5, तो 5 5s are 25। नाउ t की वैल्यू हमने क्या पुट करी 6, सो 5 6 are 30। नाउ 5 7s are 35, 5 8 are 40। अब 9 पुट करी t की वैल्यू, सो 5 9s are 45। 10 पुट करी, सो 5 10s are 50। अब 11 पुट करी, सो 5 11s are 55, 5 12s are 60। 5 into 13 is 65,
5 into 14 is 70. अब t की वैल्यू क्या पुट करी 15, सो 5 into 15 is 75. और 16 पुट करिएगा t की वैल्यू, सो 5 into 16 is 8. सो यहाँ पे टेबल जो है कंप्लीट कर ली है और अब हम देखते हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा. सो 5t is equals to 35. अब 35 हम कौन सी वैल्यू अगर पुट करते हैं 35 आएगा, अगर हम 7 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 35. सो एट t is equals to 7, 5t is equals to 35. Therefore t is equals to 7 is the solution. मीन्स अगर हम t की वैल्यू 7 पुट करते हैं तो इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी. 5t is equals to 35 होगा. 5t मतलब 5 into t. t की वैल्यू हमने 7 पुट करी. 5 into 7 is equals to 35. So this was B part. Now next. Now next is C part of question number 4. अब यहाँ पे इक्वेशन क्या दी हुई है, z upon 3 is equals to 4. मतलब जो इक्वेशन है वो किसमें दी हुई है हमको, डिवाइड में. z upon 3 is equals to 4. और यहाँ पे क्या दी हुई है आपको z की वैल्यू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और स्पेस नहीं दी तो मैंने टेबल जो है नीचे कंटिन्यू कर दी 15, 16. आगे जो है हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं 17, 18, 19 एंड 20. सो इस रो में हमको क्या दिया हुआ है z upon 3 और जो स्टार्टिंग के 3 है वो हमको ऑलरेडी सॉल्व है, बट स्टिल हम इसको सॉल्व करके देखते हैं. z की वैल्यू क्या है 8. अगर z की वैल्यू हम a पुट करते हैं सो z upon 3 क्या हो जाएगा 8 upon 3. नाउ 8 upon 3 इसको हम किसमें लिखेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में. ये किसमें दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, किसमें लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो 8 को हमने डिवाइड किया 3 से. सो 3 2 जा 6. नाउ रिमेनिंग कितना बचा 2. सो ये 2 क्या हो जाएगा, होल मीन्स 2 और ये 2 किस में आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और ये 3 किस में आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में. सो 2 2 upon 3. सो यहाँ पे क्या आंसर है 2 2 upon 3. नाउ अगर हमने 9 पुट किया मीन्स z is equals to 9. सो 9 upon 3. तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. सो आंसर क्या आ जाएगा 3. अगर z की वैल्यू 10 पुट करी है z is equals to 10. सो 10 upon 3. अगेन 10 को जो है डिवाइड किया 3 से. सो 3 3 जा 9. रिमाइंडर कितना बचा 1. सो यहाँ पे क्या आ गया, ये होल आ गया 3 देन 1 न्यूमरेटर देन 3 इज डिनोमिनेटर. सो 3 1 upon 3. अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू 11 पुट करेंगे. सो z is equals to 11. सो ये क्या हो जाएगा 11 upon 3. सो 11 को हमने डिवाइड किया किससे 3 से. सो 3 3 जा 9. कितना बचा रिमाइंडर 2. सो ये 3 किस में आ जाएगा यहाँ पे होल में देन 2 किस में आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में देन 3 एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर. सो 3 2 upon 3. सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 upon 3. नाउ z is equals to 12. अब हमने z is equals to क्या 12 पुट किया. सो 12 upon 3. 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12. सो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 4. नाउ z is equals to 13. अब z की वैल्यू क्या पुट करी है 13. सो 13 upon 3. 13 को डिवाइड किया 3 से. सो 3 4 जा 12. रिमेनिंग क्या बचा 1. सो 4 यहाँ पे आ जाएगा होल में then 1 numerator 3 is denominator. So 4 1 upon 3. So यहाँ आंसर क्या आया 4 1 upon 3. Now next is 14. So z की वैल्यू क्या पुट करी यहाँ पे 14. So 14 upon 3. z upon 3 की जगह हमने क्या लिख दिया 14 upon 3. So again 14 को डिवाइड किया 3 से. So 3 4 जा 12. रिमेनिंग क्या बचा 2. So ये जो 4 है ये किसमें आ गया होल में, 2 किसमें आ गया न्यूमरेटर में एंड 3 किसमें आ गया डिनोमिनेटर में. सो आंसर क्या आया 14 upon 3 को अगर हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट किया तो 4 2 upon 3. 4 2 upon 3. नाउ नेक्स्ट इज 15. अगर z की वैल्यू हमने 15 पुट करी सो z upon 3 मीन्स 15 upon 3. सो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15. सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5. Now next is 16. अब z की वैल्यू हमने क्या पुट करी 16. सो 16 upon 3. सो 16 को डिवाइड किया किससे 3 से. सो 3 5 जा 15. रिमेनिंग क्या बचा 1. सो 5 किस में आ जाएगा होल में देन 1 देन 3. सो आंसर क्या है 5
1/3. Now next is z is equals to 17. अब z की वैल्यू क्या पुट करी है 17, so 17/3. अगेन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, so 17 को डिवाइड किया किससे 3 से, so 3 5 जा 15, रिमेनिंग 2. so ये 5 क्या है यहाँ पे होल में लिख देंगे इसको 5, देन 2 किसमें आ जाएगा न्यूमरेटर में, देन 3 डिनोमिनेटर में, so 5 2/3. 5 2/3. Now next is 18. Z is equals to 18. Z की वैल्यू अगर हम 18 पुट करते हैं, so 18/3. 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6. मीन्स अगर Z की वैल्यू हमने 18 पुट करी, so आंसर क्या आएगा 6. Now Z is equals to 19. अब हमने Z की वैल्यू क्या पुट करी 19, so 19/3. so हमने Z की वैल्यू क्या पुट करी 19, so 19/3. इसको सॉल्व किया, 19 को डिवाइड किया 3 से, so 3 6 जा 18, रिमेनिंग क्या बचा 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 1/3. so 6 1/3. नाउ नेक्स्ट इज 20. Z की वैल्यू क्या पुट करी 20, so 20/3. अगेन 20 को डिवाइड किया 3 से, so 3 6 जा 18, रिमेनिंग क्या बचा 2. so यहाँ पे 6 आ गया होल में, then 2 then 3, so 6 2/3. 6 2/3. so टेबल कंप्लीट कर लिया. अगर स्टिल आप इसको देखें, so यहाँ पे ऑब्जर्व करो उसको, so यहाँ पे क्या है 2 2/3, then 3 3 जा 9, then 3 1/3, 3 2/3. यहाँ पे जो है एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, then 4 1/3, 4 2/3, then 5, फिर 5 1/3, 5 2/3, then 6, then 6 1/3, 6 2/3. इसको आगे भी अगर हम कंटिन्यू करें, सो क्या आ जाएगा 7, then 7 1/3, 7 2/3 एंड so on. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सो यहाँ पे जो इक्वेशन दी थी उसमें क्या दिया था z/3 इक्वल्स टू 4. सो यहाँ पे z की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो हमारा आंसर जो है क्या आएगा 4 आएगा. z की वैल्यू अगर हम 12 पुट करते हैं तो आंसर आएगा 4. सो एट z इक्वल्स टू 12, z/3 is equals to 4. Therefore, z is equals to 12 is the solution. So z की वैल्यू अगर हम 12 पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी. So this was C part of question number 4. Now next is D, last part of question number 4. So यहाँ पे हमको इक्वेशन क्या दी हुई है m - 7 is equals to 3. सो यहाँ पे m की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक दी है 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो आगे इसको हमने कंप्लीट कर लिया 14 एंड 15. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है m - 7. सो m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले m की वैल्यू हमने पुट करी 5. सो m - 7 मतलब 5 - 7. सो 5 - 7 ये क्या हो जाएगा 2. और साइन किसका आएगा यहाँ पे ग्रेटर डिजिट के साथ जो साइन है क्या है माइनस का, सो -2. Now m is equals to 6. अगर m की वैल्यू हम 6 पुट करते हैं तो 6 - 7. 6 - 7 is 1 एंड बड़ी डिजिट के साथ किसका साइन है माइनस का, सो -1. Now 7. So 7 - 7 is 0. So 0. Now m की वैल्यू हमने क्या पुट करी 8. So 8 - 7. 8 - 7 is 1. अब क्या हो जाएगा 9 - 7. m की वैल्यू हमने क्या पुट करी 9. So 9 - 7 is 2. Now 10 - 7 is 3. 11 - 7 is 4. 12 पुट करी हमने m की वैल्यू, so 12 - 7 is 5. Now 13 - 7 is 6. 14 - 7 is 7. And 15 - 7 is 8. So टेबल कंप्लीट कर ली हमने. Now so m - 7 is equals to 3. So 3 कब आता है इस आंसर, अगर हम m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10. So अगर हम m की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो RHS क्या जाएगा हमारा 3. So at m is equals to 10, m - 7 is equals to 3. Therefore m is equals to 10 is the solution. So m की वैल्यू अगर हम 10 पुट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी. So this was question number 4 of exercise 11.5. Now next is question number 5. Cross this question.
So exercise 11.5 is completed and also chapter 11 algebra is completed. So if you have any doubt in any basic concept in any question, you can ask me. Thank you.